हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करेंगे अपन चैप्टर 10 चैप्टर चल रहा है 10.2 एक्सरसाइज। चलो तो स्टार्ट करते हैं। 10.2 में क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर का एडिशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे वेक्टर के एडिशन में ट्रायंगल लॉ की। ट्रायंगल लॉ क्या होता है वो देखते हैं। A vector AB vector simply means the displacement from a point A to point B। AB vector का मतलब क्या है कि यहाँ A से B तक का डिस्प्लेसमेंट हो गया है, कि कोई A से B तक पहुंच गया है। ठीक है, now consider a situation that a girl moves from A to B and then from B to C। The net displacement made by the girl from point A to C is given by the vector AC vector and expressed as AC वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। क्या बोला है, कोई गर्ल है वो A से B पे डिस्प्लेस हुई पहले, ठीक है, फिर B से C तक। तो ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो A से C तक AC वेक्टर के रूप में अपन लिख सकते हैं। और AC वेक्टर जो होगा, ये अपना AC वेक्टर जो भी होगा वो क्या होगा, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर होगा, है ना। अगर शॉर्ट में बोलूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर कोई दो वेक्टर ट्रायंगल की दो साइड के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो थर्ड साइड जो है वो उनका एडिशन होगा। ठीक है, थर्ड साइड क्या होगा, उनका एडिशन होगा। लेकिन डायरेक्शन भी पे भी ध्यान देना पड़ेगा अपने को। ठीक है ना। अच्छा, तो अपन ने लिखा ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर। ठीक है, ये अपना है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मान लो कोई दूसरे तरीके से देखे तो ये ए वेक्टर है एक साइड ट्रायंगल की, दूसरी साइड बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां से डायरेक्ट ये अपनी सी वेक्टर जो होगा वो अपना क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये है अपना ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलो फिर बात करते हैं आगे। अब एक पैरेललोग्राम लॉ है। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, if we have two vectors a vector and b vector represented by the two adjacent side of a parallelogram। पैरेललोग्राम की दो adjacent साइड हैं, एक है अपनी a वेक्टर, एक है अपनी b वेक्टर। ठीक है ना। फिर क्या बोला है, in magnitude and direction if we have two vector a vector and b vector represented by the two adjacent sides of a parallelogram in magnitude and direction, then their sum a vector plus b vector is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram through their common point। This is known as the parallelogram law of vector addition। तो क्या बोला है इसने कि पैरेललोग्राम की दो adjacent साइड है, एक a वेक्टर है एक b वेक्टर है। ठीक है, तो उनके कॉमन इनिशियल पॉइंट से जो वेक्टर, ये जो अपना डायगोनल जाएगा, ये जो डायगोनल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, दोनों वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट करेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। थोड़ा सा ध्यान से देखें तो जैसे ये तुम्हारा ए वेक्टर ये साइड है एक पैरेललोग्राम की, दूसरी वाली साइड ये है एडजेसेंट साइड बी वेक्टर। तो ये वाली क्या होगी, बी वेक्टर, और ये वाली भी क्या होगी, ए वेक्टर। तो अब इस वाले ट्रायंगल, नीचे वाले ट्रायंगल में देखें तो ध्यान से देखिए तो अपना डिस्प्लेसमेंट ये हुआ पहले ए वेक्टर फिर प्लस बी वेक्टर। तो अपने को पता है अगर अपन यहाँ से डायरेक्ट पहुंचेंगे तो फिर ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये ट्रायंगल लॉ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ट्रायंगल लॉ से ही आया है ये। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या है, पैरेललोग्राम लॉ बोलता है कि दो एडजेसेंट साइड है ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेललोग्राम की, तो जो डायगोनल होगा, डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को। और डायगोनल कौन सा वाला, जो उनके कॉमन इनिशियल पॉइंट से जा रहा होगा। ठीक है, चलो फिर आगे बात करते हैं। अब प्रॉपर्टी क्या है, वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज में क्या है, देखो फर्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर दोनों इक्वल होते हैं, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में क्या होता है, तीन वेक्टर लेंगे तो चाहे इन दोनों को पहले ऐड करो या फिर इन दोनों को ऐड करो पहले, आंसर सेम आता है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा फिर आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो वो क्या होता है, वो ध्यान से देखो, कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो उसमें क्या ऐड करें कि अपना ए वेक्टर ही आ जाए, तो अपन बोलेंगे जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर है वो अपना आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, फिर अपना आता है एडिटिव इनवर्स। कौन सा इनवर्स, एडिटिव इनवर्स।
ठीक है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं कि कोई ए वेक्टर है तो उसका एडिशन किसके साथ करे कि अपना जीरो वेक्टर आ जाए, मतलब आइडेंटिटी आ जाए, तो अपन क्या बोलते हैं भाई, माइनस ए वेक्टर, ए वेक्टर के नेगेटिव से, ये होगा अपना एडिटिव इनवर्स। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, कि कोई भी वेक्टर है तो उसका किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, देखो ध्यान से। कोई भी वेक्टर है तुम्हारा ए वेक्टर, मान लो उसका मैग्नीट्यूड ये 2 है, ठीक है ना, ये तुम्हारा ए वेक्टर। अगर तुम इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा, डायरेक्शन तो वही रहेगी। देखो आधा हो गया ना, इससे आधा हो गया है, ठीक है। और अगर इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डबल हो जाएगा, लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, डायरेक्शन सेम रहेगी। अच्छा, अगर तुम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और हाफ भी हो जाएगा। माइनस हाफ से मल्टीप्लाई किया तो हाफ भी हो गया, और माइनस का मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो गई, पहले जिस साइड थी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल, ठीक है। और -2 से किया तो इसका मतलब कि डबल भी हो गया मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन उसकी अपोजिट हो चुकी है। चलो फिर देखते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो वेक्टर के कंपोनेंट क्या होते हैं उसकी बात करते हैं अपन, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो देखो ध्यान से, सबसे पहली बात अपने को ये समझ में आ जाना चाहिए कि आई कैप, जे कैप, ये के कैप अपन लिखते हैं, ये होते क्या है। तो ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप बोलते हैं, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है उसको जे कैप बोलते हैं, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको के कैप बोलते हैं। सिंपल सी बात है। आई कैप किसको बोलेंगे, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को जे कैप, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को के कैप। ठीक है, अगर इसका पॉइंट लेना चाहो कि वो किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेंगे तो ये है 1 1 0 0, ये वाले, ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, तो ये तो है तुम्हारे क्या, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब कंपोनेंट क्या होते हैं किसी वेक्टर के, ध्यान से देखो। मान लो तुम्हारा ये कोई पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, z। कोऑर्डिनेट क्या है इसके, x, y, z। तो अपन जो लिखते हैं OP वेक्टर लिखेंगे, ये देखो O से P OP वेक्टर है, जो इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो पता है अपने को पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है। ये अपना होगा पोजीशन वेक्टर। अब देखो कंपोनेंट दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है स्केलर कंपोनेंट। तो जब मैं स्केलर कंपोनेंट लिखूंगा इस ओपी वेक्टर का तो मैं सीधा लिखूंगा x, y, z, ठीक है। और जब मैं वेक्टर कंपोनेंट लिखूंगा, वेक्टर कंपोनेंट, तो वेक्टर कंपोनेंट में आई कैप, जे कैप, के कैप भी साथ में आएंगे, लेकिन कोमा लगा के लिखना पड़ेगा अपने को, एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो ये होंगे अपने वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट। एक एग्जांपल दूं मैं, जैसे अगर मान लो ए वेक्टर है तुम्हारा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो इसमें जो स्केलर कंपोनेंट वो क्या क्या होंगे, 2, 3 एंड 4, ठीक है। और वेक्टर कंपोनेंट 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप, बस सिंपल सा, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, अब वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो देखो ध्यान से। ए वेक्टर और बी वेक्टर आर एनी टू वेक्टर गिवन इन द कंपोनेंट फॉर्म a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ये तो है अपना ए वेक्टर, ये है अपना बी वेक्टर, इस फॉर्म में ये गिवन, ठीक है। तो इनका जो सम करेंगे, सम में क्या होगा, आई कैप वाले ऐड हो जाएंगे, ए आई और बी आई, है ना। आई कैप कॉमन ले लेंगे तो आएगा a1 प्लस b1, सॉरी a1 b1 है, ये a2 प्लस b2, जे कैप कॉमन आ जाएगा, और a3 प्लस b3 के कैप कॉमन आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंस करेंगे तो सेम वही सिचुएशन है। द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ, अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो इनके कंपोनेंट इक्वल होंगे। ये a1 इक्वल होगा b1 के, और जो ये a2 इक्वल होगा b2 के, और जो ये a3 है वो इक्वल होगा b3 के, ठीक है। ये है तो अब ये क्या है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई एनी स्केलर लैम्डा इज गिवन बाई, ठीक है। कोई भी वेक्टर है ए वेक्टर, उसका लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देना, तो लैम्डा सबसे
सभी कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब में आ जाएगा। A1 आई कैप था, A2 जे कैप था, A3 के कैप था। अब क्या बन चुका है, लैम्बडा मल्टीप्लाई होगा तो लैम्बडा A1 आई कैप, लैम्बडा A2 जे कैप, लैम्बडा A3 के कैप। अच्छा एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको ये ऐड अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो तुम्हारा A1 प्लस बी वैक्टर अपने को फाइंड करना है, ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, और ए वैक्टर है मान लो तुम्हारा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और जो बी वैक्टर है तुम्हारा 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। तो देखो ये क्या होगा, आई कैप वाले ऐड हो जाएंगे, अपना हो जाएगा ये 7 आई कैप। जे कैप वाले में देखो प्लस का 3 है माइनस का 4 है तो माइनस का जे कैप, और के कैप वाले में 10 के कैप। ठीक है, ऐसे नॉर्मल से। चलो आगे देखते हैं फिर। अब यहाँ कुछ रिमार्क है। रिमार्क में क्या है कि कोलिनियर वेक्टर कैसे प्रूफ करते हैं। तो दो तरीके हैं, बताने जा रहा हूं मैं आपको। दो तरीके हैं कोलिनियर वेक्टर प्रूफ करने के, या तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा बी वेक्टर, ठीक है, या फिर अपन ये जो कंपोनेंट है वो अपन क्या कर दे, प्रोपोर्शनल दिखा दे। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, तो दो तरीके से किन्हीं भी टू वेक्टर को कोलिनियर अपन बता सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं? दो, एक तो अपन इस फॉर्म में लिखें, या तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा बी वेक्टर, ठीक है, या फिर उसके जो कंपोनेंट है वो प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और बाकी का है ना। ठीक है, अभी तो चलो आगे चलते हैं। अच्छा, कि जैसे कोई भी ए वेक्टर गिवन है, अपने को कोई भी वेक्टर गिवन होता है तो यहाँ आई कैप जे कैप और के कैप के साथ जो नंबर आते हैं A1 A2 A3, इनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलते हैं इनको? डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, इन केस इफ इट इज गिवन दैट LMN आर डायरेक्शन कोसाइन, अगर डायरेक्शन कोसाइन अपने को गिवन है LMN, तो अगर अपन LI प्लस MJ प्लस NK लिखेंगे, मतलब L का मतलब क्या होता है? कोस अल्फा, M का मतलब कोस बीटा, और N का मतलब कोस गामा। तो कोस अल्फा आई कैप, कोस बीटा जे कैप और कोस गामा के कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर अपन डायरेक्शन कोसाइन से वेक्टर बनाए तो ये जो बनेगा वो यूनिट वेक्टर बनेगा। कैसा वेक्टर बनेगा? यूनिट वेक्टर। इसका उल्टा बोले तो कोई अगर यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर में जो ये नंबर आएंगे वो तुम्हारी डायरेक्शन कोसाइंस होंगी। क्या होंगी? तुम्हारी डायरेक्शन कोसाइंस। बाकी क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और, कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? फॉर्मूला क्या है वो देखो ध्यान से। उस वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसको। ए वेक्टर का, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाने के लिए उसका मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये है अपना नेक्स्ट वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। मान लो अपने को 2 पॉइंट गिवन है और अपने को वेक्टर निकालना है उसका। ठीक है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से वेक्टर बनता है। वो वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं देखो ध्यान से। ये मान लो तुम्हारा P1 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट है, अपने को P1 P2 वेक्टर निकालना है। कौन सा वेक्टर निकालना है? P1 P2। ठीक है, P1 P2 वेक्टर। तो जो लास्ट वाला है P2, इसको इसके कोऑर्डिनेट को अपन x2 y2 z2 बोलेंगे, P1 को बोलेंगे x1 y1 z1। ठीक है, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो देखो ध्यान से। फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे नीचे, ये स्क्रीनशॉट में छूट गया। P1 P2 वेक्टर क्या आता है? फॉर्मूला क्या बनेगा? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, ये फॉर्मूला ऐसे बने। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला बना कैसे वो देखो ध्यान से। वेक्टर एडिशन पे चले जाओ जल्दी से, है ना। तो ये क्या है? OP वेक्टर, OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर। OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल, OP2 वेक्टर। ठीक है, ट्रायंगल लो पे पहुंच गए, ट्रायंगल लो लगा दिया अपन ने। अब देखो ध्यान से, OP1 वेक्टर है, इसको माइनस में ले आए।
ठीक है। OP1 वेक्टर, OP2 वेक्टर क्या था अपना, OP2 वेक्टर था x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और ये OP1 वेक्टर अपना ये था। दोनों को माइनस करेंगे तो देखो इसमें से और इसमें से आई कैप कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा x2 माइनस x1, बाकी के ऐसे ही y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। तुमको सीधा ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न रखना है, बस ज़्यादा डिटेल में तुमको नहीं जाना है, ठीक है। तो ये x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब अपने को 2 पॉइंट गिवन होंगे और उन दोनों पॉइंट से जाने वाले वेक्टर के बारे में बोल रहा होगा। तो ये जो सेक्शन फॉर्मूला है वो अपन ने क्लास 10th में पढ़ा है, उसी के जैसा है, मिलता जुलता कुछ, ठीक है। तो क्या बोला, लेट P एंड Q बी 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय द पोजीशन वेक्टर। इसको छोड़ो, मैं डायरेक्ट बताता हूँ। एक मान लो पॉइंट है तुम्हारा P, एक पॉइंट है तुम्हारा Q, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, डायग्राम नहीं दिख रहा हो क्या पता, हाँ ठीक है। एक पॉइंट है तुम्हारा P, एक पॉइंट है तुम्हारा Q। तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अपने को गिवन है जो कि A वेक्टर है, Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी अपने को गिवन है, पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से, है ना, OQ वेक्टर और OP वेक्टर ये अपने को गिवन है, ये दे रखे, ठीक है। और जो बीच में कोई पॉइंट R है, PQ वेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट R है बीच में, तो इस R का पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, OR वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला है जिसको अपन सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ अपने को एक रेशियो और पता होना चाहिए कि P और Q को, PQ वेक्टर को वो पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अपन ने मान लिया m/n रेशियो में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन M प्लस N, ठीक है। बस 10th में अपना क्या था, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, ये 10th में था। बस अपन M1 M2 की जगह MN मान रहे हैं, ये M है और ये N है, और ये x2 की जगह B वेक्टर और x1 की जगह A वेक्टर, बस इतना सा काम है। बाकी 10th के जैसा ही है फॉर्मूला, ठीक है। ये तो था फॉर्मूला, कब ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब इंटरनली कट करेगा। इंटरनली के मतलब ये PQ है अपना, PQ के बीच में R होगा, तो अपन बोलेंगे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन M प्लस N। और जब बात होगी एक्सटर्नली की, मतलब देखो PQ अपना ये है ना, PQ अपना ये है, और पॉइंट R इस लाइन को PQ वेक्टर को आगे जाके कट कर रहा है, तो ये है एक्सटर्नली, ठीक है। तो एक्सटर्नली वाले केस में अपन फॉर्मूला लगाएंगे MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर अपॉन M माइनस N। तो इतनी सी बात है, ठीक है। तो फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। ये जो वेक्टर गिवन है अपने को, इसका मैग्नीट्यूड कंप्यूट करना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कंप्यूट करना है, ये अपन ने 10.1 में ही सीख लिया था पहले, पिछली वाली वीडियो में ही मैग्नीट्यूड कैसे कंप्यूट करते हैं। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, जैसे A वेक्टर अपना ये गिवन है, तो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप के साथ क्या है 1 का स्क्वायर, प्लस J कैप के साथ भी है 1 का स्क्वायर, K कैप के साथ भी है 1 का स्क्वायर, मतलब इनके कोफिशिएंट ले लेंगे, आई कैप J कैप K कैप के कोफिशिएंट, उनका स्क्वायर का सम का रूट, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये बन गया √3 आंसर, ठीक है। तो B वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो B वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखते हैं भाई, ये 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है। चलो ऐड कर देते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस -7 का स्क्वायर कितना होता है 49, प्लस -3 का स्क्वायर 9, ऐड कर दो बस, 49 और 4 कितना होगा 53, 53 और 9 62, तो ये अपना आ चुका है स्क्वायर रूट ऑफ 62, ठीक है। चलो अब सी वेक्टर का करते हैं, लास्ट वाले का। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/√3 आई कैप, तो 1/√3 का स्क्वायर, प्लस दूसरा भी है 1/√3 का स्क्वायर, प्लस लास्ट वाला है -1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो सोल्व कर लेते हैं। तो 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3, तो 1 + 3 3 टाइम्स आएगा, 3 एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम लिया तो ऊपर बनेगा 1 + 1 + 1, ठीक है।
शायद दिख रहा हो आपको। तो ये बनेगा अपना 3/3 का रूट। क्या बना? 3/3 का रूट। 3/3 मतलब 1, 1 का रूट होता है 1। तो ये यूनिट वेक्टर है, सी वाला वेक्टर, है ना, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 1 आ गया। चलो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड वाले 2 डिफरेंट वेक्टर लिखने हैं। ठीक है, तो अपनी मर्जी से कोई भी 2 एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे ए वेक्टर मैंने लिखा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब देखो भाई, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो अपने को पता है किस किस का स्क्वायर आएगा यहाँ, 1 का, 2 का और 3 का। तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो दूसरा वेक्टर भी अपने को ऐसा ही लिखना है जिसमें 1 2 3 का स्क्वायर बने। ठीक है, तो दूसरा वेक्टर भी अपने को ऐसे ही लिख देना है, लेकिन अपने को पोजीशन चेंज कर देते हैं। चलो लिख देते हैं ऐसे, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका भी मैग्नीट्यूड वही आएगा, सेम आएगा दोनों का, चाहे निकाल के देख लो। 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा 1 + 4 + 9 √14, और इसका भी कितना आ जाएगा तुम्हारा? √14। ठीक है, चलो आगे देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए भाई। जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताया था तो उसमें बताया था मैंने कि किसी भी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, उसका ओनली मैग्नीट्यूड चेंज होता है। थोड़ा सा एक बार दोबारा से बता देता हूँ। मान लो ये तुम्हारा ए वेक्टर है जो 2 सेंटीमीटर लेंथ का है। अगर मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 8 सेंटीमीटर लेंथ का हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। डायरेक्शन अपोजिट कब होगी? जब अपन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो इसको -4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा 8 सेंटीमीटर लेंथ का, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना। ठीक है ना। चलो तो फिर तो डायरेक्शन अपोजिट नहीं कर, मतलब डायरेक्शन अपनी सेम रखनी है तो अपन किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे किसी वेक्टर को। तो पहला वेक्टर अपनी मन मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिया आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब जो दूसरा वेक्टर है वो मैं किसी ए वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या हो गया? 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन में कोई अंतर नहीं है, बस ओनली मैग्नीट्यूड में अंतर है। ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका डबल हो गया है और कुछ भी नहीं। तो बस ऐसे ही अपने को लिखना था। एक एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स 2i कैप प्लस 3j कैप एंड xi कैप प्लस yj कैप आर इक्वल। तो अपने को यहाँ एक लाइन लिखनी है कि इक्वल वेक्टर है तो कंपोनेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, द कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट विल बी इक्वल। यहाँ लिख देना कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट विल बी इक्वल। तो यहाँ से सीधी पता चल गया भाई, xi कैप है 2i कैप है तो x = आ गया 2। आई कैप के कंपोनेंट को कंपेयर करेंगे तो, और जब जे कैप के कंपोनेंट को इक्वल करेंगे तो सीधा आ गया y की वैल्यू 3। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, चलो फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखो ध्यान से, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट निकालना अपने को ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ये है 2 1। चलो इनिशियल पॉइंट को मैं a मान लेता हूँ 2 1, और जो टर्मिनल पॉइंट है वो है अपना -5,7। तो मतलब अपने को वेक्टर ए बी निकालना है। तो ए बी वेक्टर निकालना है तो अपन ने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही है, जब 2 पॉइंट गिवन हो तो अपन वेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो तो जो पहले वाला पॉइंट है उसको x1 y1 बोल देते हैं, टर्मिनल पॉइंट को अपन x2 y2 बोल देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है अपना x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ठीक है, चलो तो लगा दो भाई। तो ये है -5, x2 की वैल्यू -5, ये माइनस का साइन, x1 की वैल्यू है अपनी 2 i कैप प्लस y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस 1 j कैप। ठीक है, तो ये कितना बनेगा? माइनस का 7 i कैप और प्लस का 6 j कैप। तो किसकी बात कर रही है? स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट। तो अब लिख सकते हैं अपन आराम से, बताया था मैंने स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं। स्केलर
कंपोनेंट क्या होंगे बिना आई कैप जे कैप वाले, -7, 6। ये तो है स्केलर कंपोनेंट। फिर बात करते हैं अपन वेक्टर कंपोनेंट की। तो वेक्टर कंपोनेंट में आई कैप भी लिखेंगे, जे कैप भी, -7 आई कैप और 6 जे कैप। तो ये हो गए अपने स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है, चलो तो अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर, तीनों वेक्टर का सम करना है। ठीक है, तो चलो भाई पहले तो लिख देते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तीनों वेक्टर को लिखता हूं मैं। ये ए वेक्टर रहा अपना आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, बी कैप लिखो -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। फिर की सी वेक्टर लिखो प्लस आई कैप -6 जे कैप -7 के कैप। चलो अब ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एडिशन में बताया था मैंने कि ऐड होते हैं, आई वाले ऐड हो जाते हैं जे वाले और के वाले। ठीक है, तो आई वाले पे कंसंट्रेट करते हैं पहले। ये देखो प्लस का 1 -2 कितना बचेगा, माइनस का 1 और प्लस का 1 0 बन जाएगा, है ना। ध्यान से देखो तो +1 +1 प्लस का 2 हो गया और माइनस का भी 2 है अपना। आई कैप वाला 0 हो जाएगा, आई कैप खत्म हो गया। ठीक है, जे कैप वाले कंसंट्रेट करते हैं। माइनस का 2 है, प्लस का 4 है, कितना बचा प्लस का 2 +2 जे कैप और माइनस का 6 है, तो माइनस का 4 जे कैप अपना बच गया। ठीक है, के कैप की बात करते हैं तो 1 + 5 6, 6 - 7 तो माइनस का 1। तो ये अपना आंसर आ गया इसका एडिशन का। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 अपना ये रहा, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। देखो इस ए वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मैंने लिखवाया ही है, क्या होता है ए कैप = ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं ए वेक्टर लिख देता हूँ। क्या है अपना ए वेक्टर, आई कैप प्लस जे कैप प्लस का 2 के कैप। ठीक है, ये है अपना ए वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 1 + 1 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर निकालना है तो फॉर्मूला लिखो और वैल्यू पुट कर दो। फॉर्मूला है ए कैप = ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर ऊपर लिख दो, क्या है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन उसका मैग्नीट्यूड नीचे √6। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, √6 को अलग अलग कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो डिनोमिनेटर को। आई कैप अपॉन √6 प्लस जे कैप अपॉन √6 प्लस 2 के कैप अपॉन √6। ठीक है, तो ये अपना आ गया यूनिट वेक्टर। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, फाइंड द यूनिट वेक्टर। क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले देखो पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में अपने को यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन। तो सबसे पहले पी क्यू वेक्टर मैं लिखता हूँ। देखो मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ ना, तुम थोड़ा आराम से कर लेना। पी के कोऑर्डिनेट लिखना, फिर क्यू के लिखना, फिर पी क्यू वेक्टर लिखना। ठीक है, मैं डायरेक्ट पी क्यू वेक्टर निकाल रहा हूँ। पी क्यू वेक्टर = देखो ध्यान से, ये पी के कोऑर्डिनेट है 1 2 3, ये क्यू के है। तो क्यू के जो कोऑर्डिनेट है उनको बोल देंगे अपन x2 y2 z2। तो जो पी के कोऑर्डिनेट है उनको x1 y1 z1। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे अपन, अभी चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ। x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप प्लस z2 - z1 के कैप। चलो लगा देते हैं फॉर्मूला। तो ये आएगा अपना 4 - 1 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 3 आई कैप आएगा प्लस 5 - 2 ये भी अपना 3 जे कैप आएगा और ये 6 - 3 3 के कैप आएगा। ठीक है,
अब देखो ध्यान से, ये अपना पी क्यू वेक्टर आ चुका है। अब इसका यूनिट वेक्टर और बनाना है अपने को, बस इतना सा काम करना है। तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड आएगा 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये आया अपना 9 + 9 + 9 मतलब 27 हो जाएगा। 27 के स्क्वायर रूट करेंगे तो अपना आएगा 3√3। ठीक है, जैसे कि यार ये पता होगा तुमको, 27 है भाई, 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा, फिर 3 से होगा 3 3 जा, फिर 3 से होगा 3 1 जा, तो ये तो पेयर बन गया एक। तो 3 बाहर आ जाएगा, ये रूट 3 अंदर रूट में ही रह जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। तो अब अपने को तो यूनिट वेक्टर निकालना था ना, तो यूनिट वेक्टर पी क्यू वाला इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर अपॉन पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलो तो भाई पी क्यू वेक्टर अपना क्या आया है, 3i कैप, ये 3 ऐसा कैसे लिखा जा रहा है, क्या है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप डिवाइड बाई क्या है 3√3। तो 3√3 को सबके डिवाइड में भेज देते हैं, तो ये बना अपना 3i कैप अपॉन 3√3, मतलब डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर अपना 3j कैप अपॉन 3√3 प्लस 3k कैप अपॉन 3√3। तो देखो ये 3 सबका कैंसिल हो गया ऊपर नीचे से। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा 1/√3i कैप प्लस 1/√3j कैप प्लस 1/√3k कैप। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 4 गिवन वेक्टर्स, अपने को वेक्टर गिवन है ए वेक्टर बी वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो अपने को पता है पहले एडिशन करना पड़ेगा दोनों का। तो पहले मैं करता हूँ एडिशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विच इज इक्वल टू, ए वेक्टर है जो है वो दे रखा है, वो मैंने लिख दिया है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, प्लस बी वेक्टर लिख देता हूँ माइनस का i कैप प्लस का j कैप और माइनस का k कैप। ये बीच में प्लस लगाने की वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होने वाला है। ठीक है, अब देखो ऐड कैसे करते हैं पता है अपने को, ये 2i प्लस का -1, तो ये बचेगा 1i कैप। ठीक है, -1 और +1, ये j कैप तो कैंसिल हो ही गया, प्लस का 2k और माइनस का 1k, तो बच जाएगा प्लस का k। तो i कैप प्लस k कैप क्या आ गया अपना a वेक्टर प्लस b वेक्टर। चलो इसको एक नया वेक्टर c वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लिया इसको c वेक्टर। अब देखो इसका अपने को a वेक्टर प्लस b वेक्टर मतलब c वेक्टर का अपने को क्या करना है, यूनिट वेक्टर बनाना है। तो अपने को इसका क्या निकालना पड़ेगा पहले मैग्नीट्यूड। तो c वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ i के साथ मतलब 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी 1 का स्क्वायर, तो ये अपना आ जाएगा √2। ठीक है, तो चलो यूनिट वेक्टर लिख देते हैं फिर। तो ये आया c कैप इज इक्वल टू c वेक्टर अपॉन c वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, c वेक्टर अपना क्या है i कैप प्लस k कैप डिवाइड बाई √2। ज़्यादा करो तो √2 को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, i कैप अपॉन √2 प्लस k कैप अपॉन √2, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, देखो ध्यान से, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 8 यूनिट है। तो सबसे पहले इस वेक्टर के डायरेक्शन में अपन यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाई 8 कर देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चलो तो सबसे पहले इस वेक्टर, ये जो वेक्टर अपने को गिवन है इसको मैं ए वेक्टर मान लेता हूँ। ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। तो इसका यूनिट वेक्टर बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा इसका। तो मैग्नीट्यूड चलो देखते हैं कितना आता है। तो मैग्नीट्यूड में क्या आएगा 5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया रूट में 30। ठीक है, कितना हो गया √30।
चलो तो अब आगे देखते हैं फिर। इसका यूनिट वेक्टर बना लेते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर क्या है अपना 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस का 2k कैप, और डिवाइड बाई किससे करना है, √30 से। ठीक है, तो ये तो अपना बन गया यूनिट वेक्टर आ चुका है इस वेक्टर की डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब क्या निकालना अपने को, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। 8 यूनिट मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर निकालना है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अपना आएगा 8 ए कैप। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 मल्टीप्लाई 5 आई कैप, सॉरी माइनस का जे कैप है, 8 से मल्टीप्लाई और कर दो बस, माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन √30। ये है अपना रिक्वायर्ड वेक्टर जो क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, ज्यादा करो तो 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, वरना इतना छोड़ दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अपना आंसर आ चुका है। चलो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कोलिनियर वेक्टर अगर अपने को प्रूफ करना है तो दो तरीके होते हैं कोलिनियर वेक्टर प्रूफ करने के। क्या, एक तो था ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा बी वेक्टर, लैम्बडा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, या फिर अपन जो डायरेक्शन रेशियो है उनको प्रोपोर्शनल शो करें, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ दोनों वेक्टर को, लेट ए वेक्टर, ये पहला वाला वेक्टर है, इसका नेम ए वेक्टर दे दिया अपन ने, तो ये बना 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। दूसरा वाला जो वेक्टर है उसको बी वेक्टर नेम दे दिया, माइनस का 4i कैप प्लस का 6j कैप और माइनस का 8k कैप। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, अपने को फॉर्म क्या बनानी है, या तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा बी वेक्टर या फिर बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा ए वेक्टर। ठीक है, दोनों ही सेम है, कोई अंतर नहीं है इन दोनों में। ठीक है ना, ठीक है। तो अब देखो ये फॉर्म कैसे बनती है, देखो भाई ध्यान से देखना, कोई भी एक वेक्टर उठा लो इनमें से, ए वेक्टर या बी वेक्टर में से कोई भी एक ले लो, मैं बी वेक्टर पे फोकस करता हूँ। तो बी वेक्टर में से कुछ कॉमन लेके अपना ए वेक्टर बन जाना चाहिए। तो -2 कॉमन ले लो इसमें, -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 2 4 प्लस का 2 और यहाँ माइनस का 3 और यहाँ प्लस का 4। थोड़ा सा फोकस करोगे तो ये तुम्हारा ए वेक्टर ही है, तो अपना आ गया बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 2 ए वेक्टर। तो ये फॉर्मूला बन गया अपना बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा ए वेक्टर। लिख देना, हैंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। ठीक है, अच्छा तो ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है वो भी बताता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, तो इस वाले तरीके में तुमको बस कॉमन लेना है एक वेक्टर में से, ताकि दूसरा वेक्टर बन जाए, बस तुम्हारा काम खत्म। ठीक है, तो दूसरा वाला तरीके देखते हैं। तो ये तो क्या है तुम्हारे a1 a2 a1 b1 c1 है ना। ठीक है, ये क्या है डायरेक्शन रेशियो ए वेक्टर के a1 b1 c1, और जो बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो है ये है a2 b2 c2। ठीक है, तो सबसे पहले अपन रेशियो निकालते हैं a1/a2। तो a1 है अपना 2 और a2 है अपना -4, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2। 2 1 जा 2 2 जा, माइनस ऊपर लगा तो कोई दिक्कत नहीं। फिर अपन निकालते हैं b1/b2। तो b1 कितना है अपना -3 और b2 कितना है +6, तो ये आया -3/6, कैंसिल कर दो तो ये आ गया माइनस का 1/2। c1/c2 की बात करते हैं, तो c1 कितना है अपना 4 और c2 कितना है अपना माइनस का 8, तो ये भी तुम्हारा माइनस का 1/2 आ गया। तो अपन लिख सकते हैं हैंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। लास्ट में लिख देना हैंस द गिवन वेक्टर आर कोलिनियर। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पहले कैसे लिखा गया, चलो 12 वाला सॉल्व करते हैं। तो 12 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। कोई भी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन, इस वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करनी है। तो
तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करते हैं कि कोई भी अगर वेक्टर गिवन है अपना और उसका यूनिट वेक्टर बना देते हैं तो अपने को पता है आई कैप जे कैप और के कैप के साथ जो भी नंबर आएंगे वो अपने डायरेक्शन कोसाइन ही होते हैं, मतलब डायरेक्शन कोसाइन से ही यूनिट वेक्टर बनता है, ऐसा अपन ने अभी थोड़ी देर पढ़ा था। तो ये जो वेक्टर अपना गिवन है इसका अपन क्या निकाल देते हैं, यूनिट वेक्टर बना देते हैं तो अपना काम हो जाएगा। तो ए वेक्टर है अपना आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं यूनिट वेक्टर बनाने के लिए। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। तो क्या आया 1 प्लस 4 प्लस 9, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ऐड करके √14। ठीक है। अच्छा तो यूनिट वेक्टर बना दो, ए कैप इज इक्वल टू, चलो फॉर्मूला लिख ही देता हूँ एक बार। तो फॉर्मूला क्या है अपना, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर क्या है अपना, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन √14। अलग अलग कर देते हैं तो ये आया आई कैप अपॉन √14 प्लस 2j कैप अपॉन √14 प्लस 3k कैप अपॉन √14। तो डायरेक्शन कोसाइन जो आएंगे अपनी, यूनिट वेक्टर बना दिया ना, तो ये डायरेक्शन रेशियो ना होगी, डायरेक्शन कोसाइन होंगी। तो आई कैप के साथ क्या है 1/√14 और 2/√14 और ये 3/√14। ये आ गई अपनी डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, चलो फिर आगे करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। तो इसने भी ऐसा ही कुछ बोला है कि ए बी जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है। तो अपन ए बी वेक्टर पहले निकाल लेते हैं, फिर उसका यूनिट वेक्टर बना देते हैं, फिर उसकी डायरेक्शन कोसाइन निकाल देंगे। ठीक है, तो चलो ए बी वेक्टर लिखते हैं पहले, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ए के जो कोऑर्डिनेट है उसको अपन बोल दिया x1 y1 z1, और जो बी के कोऑर्डिनेट है ये है अपने x2 y2 z2। फॉर्मूला वही लगेगा x2 माइनस x1, तो x2 लिखा मैंने, माइनस का साइन, x1 अपना है 1, आई कैप प्लस y2 माइनस y1, y2 है अपना -2 माइनस y1 की वैल्यू 2 है, j कैप प्लस z2 माइनस z1, z2 है अपना 1, ये है -3 लिखेंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, k कैप। ठीक है, तो ये बना अपना माइनस का 2 आई कैप माइनस का 4 जे कैप और प्लस का 4 के कैप। चलो तो इसका यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये 16 32 और 4 36, तो अपना आंसर आ गया 6। क्या आ गया 6। ठीक है, 6 इसका आ गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा तो ए बी का अब यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो ये आया ए बी वेक्टर अपॉन ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए बी वेक्टर लिख दो ऊपर, ए बी वेक्टर क्या है, माइनस का 2 आई कैप माइनस का 4 जे कैप और प्लस का 4 के कैप, डिवाइड बाय कर दो 6 को मैं अलग अलग कर देता हूँ, है ना। तो ये क्या बना, -2 आई कैप अपॉन 6 माइनस का 4 जे कैप अपॉन 6 और प्लस का 4 के कैप अपॉन 6। तो कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2 3 जा, तो ये बचेगा तुम्हारा -1 अपॉन 3 आई कैप, ये 2 2 जा 2 3 जा, तो ये बचेगा माइनस का 2/3 जे कैप और ये 2 2 जा 2 3 जा, तो ये बचेगा अपना 2/3 के कैप। तो जो डायरेक्शन कोसाइन है अपनी वो क्या होगी, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी, माइनस का 1/3 माइनस का 2/3 2/3। ठीक है, दिस इज आवर आंसर।
चलो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्या है, सो दैट द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। ठीक है, तीनों एक्सिस से मतलब ये सेम एंगल बना रहा है, यही तो बोला गया है। क्या बोल रहा है कि जो गिवन वेक्टर है, सो दैट द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। तीनों एक्सिस से सेम एंगल बना रहा है, ये अपने को लेके आना है। तो सेम एंगल अपने लेके आने हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले ये जो अपना वेक्टर है इसको अपन ए वेक्टर मान लेते हैं। ए वेक्टर है अपना आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, अगर अपने को ये बताना है कि वो इक्वली इंक्लाइंड है तो अपन ये बताएंगे कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है ये वाला वेक्टर वो तीनों सेम। मतलब अगर मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू तीनों की सेम लेके आए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, चलते हैं इसका यूनिट वेक्टर बनाते हैं। यूनिट वेक्टर क्यों बनाते हैं, ताकि अपने को डायरेक्शन कोसाइन मिल सके। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसका मैग्नीट्यूड निकाला। मैग्नीट्यूड इसका आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड अपना रूट 3 आ चुका है। चलो तो फिर आगे देखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड आ चुका है तो इसका यूनिट वेक्टर बना देते हैं। तो ये क्या आएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन रूट 3। तो रूट 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, तो ये बना आई कैप अपॉन रूट 3 प्लस जे कैप अपॉन रूट 3 प्लस के कैप अपॉन रूट 3। तो यहां से डायरेक्शन कोसाइन अपने को मिल सकती है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगी अपनी, 1 बाई रूट 3 और ये भी है 1 बाई रूट 3, ये भी है 1 बाई रूट 3। तो देखो डायरेक्शन कोसाइन है वो किससे डिनोट करते हैं अपन, एल एम और एन से। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, एल एम और एन से। तो एल जो होता है उसको अपन लिखते हैं कोस एल्फा इक्वल टू 1 बाई रूट 3। यहाँ अपन एम की बात करेंगे तो कोस बीटा इक्वल टू 1 बाई रूट 3 और यहाँ एन की बात करेंगे तो कोस गामा इक्वल टू 1 बाई रूट 3। तो देखो एंगल बनाते हैं, फिर एंगल अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। तो कोस है ना राइट साइड में जाएगा तो कोस इनवर्स 1 बाई रूट 3, कोस इनवर्स में जाता है, कभी 1 कोस वगैरह कुछ लिख लो अपनी मर्जी से। बीटा जो एंगल बनेगा वो भी तुम्हारा बनेगा कोस इनवर्स 1 बाई रूट 3 और जो गामा एंगल की वैल्यू जो निकलेगी वो भी तुम्हारी निकलेगी कोस इनवर्स 1 बाई रूट 3। तो देखो तीनों एंगल सेम है ना, अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल की वैल्यू सेम आ गई ना, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये इक्वली इंक्लाइंड है। ठीक है, तो लिख देना हैंस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली inclined to the axis OX, OY and OZ। ठीक है, तो अपन ने क्या किया इस क्वेश्चन में, ये वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाया, यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन कोसाइन निकाली, उनसे एंगल्स निकाल लिए। ठीक है, और तीनों एंगल सेम आ गए तो बोल दे इक्वली इंक्लाइंड। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 15 पे, है ना। तो चलो फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स P एंड Q व्हिच पोजीशन वेक्टर आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली इन द रेशियो। देखो सब कुछ गिवन है अपने को पोजीशन वेक्टर गिवन है अपने को P का OP वेक्टर, या इसको अपन A वेक्टर भी बोल सकते हैं, वो अपने को गिवन है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। ठीक है, फिर Q वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OQ वेक्टर या B वेक्टर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, वो अपने को गिवन है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस का के कैप। ठीक है, और जो रेशियो है अपने को m/n की वैल्यू गिवन है वो है अपनी 2:1। ठीक है, इंटरनली कट कर रहा है वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एक्सटर्नली कट कर रहा है वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इंटरनली की बात करते हैं।
ठीक है। तो जो अपना है पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर ओ आर वेक्टर फॉर्मूला लिख देते हैं, ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइड बाई एम प्लस एन। अगर इसका फॉर्मूला वो डायग्राम बनाना चाहे तो देखो कैसे बनेगा। ये पी तुम्हारा है, ये है क्यू, ये ओ पी वैक्टर और ओ क्यू वैक्टर अपने को गिवन है। ठीक है। जो पॉइंट आर है, जो पॉइंट आर है वो यही बीच में है कहीं। तो पी का ए वेक्टर गिवन है, क्यू का बी वेक्टर गिवन है और रेशियो एम एस टू एन 2:1 गिवन है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला फिर अपन लगा, चलो फॉर्मूला में वैल्यू रखते हैं। डायग्राम तो मैंने ऐसे समझा दिया थोड़ा प्रॉब्लम ना हो तुमको। ठीक है। तो ये 2 इंटू बी वेक्टर की वैल्यू ये रही अपनी, बी वेक्टर की वैल्यू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस एन की वैल्यू 1 है इंटू ए वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का के कैप अपॉन 2+1 आएगा। ठीक है। एम प्लस एन है ना, होगा। ठीक है। चलो तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा, माइनस का 2 आई कैप और प्लस का 2 जे कैप प्लस का 2 के कैप। ठीक है। प्लस 1 से अंदर करोगे तो सेम आएगा और अपॉन 3 आ गया। ठीक है। चलो सोल्व कर लेते हैं। माइनस 2i और प्लस का आई है तो अपना बचेगा माइनस का आई कैप, 2j प्लस 2j अपना बन गया 4j कैप, ये 2k माइनस के बन गया k कैप अपॉन 3। ठीक है। 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं करना चाहें तो अपना काम इतना हो चुका है, इंटरनली वाला अपना हो चुका है। जब बात अपन एक्सटर्नली करेंगे तो बस अपने को यहाँ साइन चेंज करना है, फॉर्मूला में माइनस माइनस कर देना है और सोल्व कर देंगे। चलो तो एक्सटर्नली वाला भी अब बता ही देता हूँ जब बताने लग गया तो। ठीक है। ठीक है। चलो तो अब एक्सटर्नल वाले करते हैं, सेकेंड वाला पार्ट। ठीक है। फॉर्मूला क्या लगेगा, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। तो जो वैल्यू है वो मेरे को तो लर्न नहीं है, 2 इंटू बी वेक्टर माइनस 1 इंटू ए वेक्टर लिखेंगे अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है। एम और एन की वैल्यू पता थी मेरे को। आई कैप और ये बी वेक्टर और एन ए वेक्टर के लिख देते हैं अपन। तो बी वेक्टर की वैल्यू अपनी ये पहले रखी थी वही है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और यहाँ है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। ठीक है। चलो तो फिर सोल्व कर देते हैं। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा माइनस का 2 आई कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 2k कैप। -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आई कैप माइनस 2j प्लस के कैप अपॉन 1। ठीक है। देखो -2i माइनस आई हो गया अपना माइनस का 3i कैप, ये 2j ये तो अपना कैंसिल हो गया प्लस माइनस का 2k प्लस के प्लस का 3k कैप। ये है अपना एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला और वो है अपना इंटरनली डिवाइड करने वाला। ठीक है। चलो तो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16 पे। फिर क्या हो रहा है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। अब देखो मिड पॉइंट वाला है ना, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये अपना ए वेक्टर गिवन है, ये अपना बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं ना। ओपी वेक्टर अपना क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है ना। बी वेक्टर मान लेते हैं और क्यू वेक्टर की पोजीशन वेक्टर को, क्यू पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को, तो ये अपना आएगा 4i कैप प्लस j कैप माइनस का 2k कैप। ठीक है। मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट लिख देना पूरा, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट विच इज इक्वल टू दोनों वेक्टर को ऐड करके 2 से डिवाइड। ठीक है।
तो ऐड कर दो दोनों वेक्टर को, दोनों वेक्टर लिख देता हूँ मैं, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस का 4i कैप प्लस का j कैप माइनस का 2k कैप अपॉन 2। ठीक है, चलो तो ऐड करो, 2 और 4 6i कैप, ठीक है, 3j कैप प्लस 1j कैप 4j कैप 4k माइनस 2k मतलब प्लस का 2k अपॉन 2। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो तीनों को अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे, 2 3 जा 6 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके फिर कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ चुका है 16 वाले का। चलो फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो एक ये क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो ही एक लास्ट बड़ा बचा है, वरना बाकी सारे अब MCQ बचे हैं फिर उसके बाद। ठीक है, चलो तो भाई क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है अपना, सो दैट द पॉइंट ABC विद पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं तीनों पॉइंट के, A के, ये B के और ये C के। ठीक है, रिप्रेजेंट रेस्पेक्टिवली फॉर्म ए वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्या प्रूफ करना है अपने को कि ये जो वर्टेक्स है वो राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। तो भाई देखते हैं कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, अपने को तीनों पॉइंट गिवन है, ये ट्रायंगल मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। ठीक है, समझाने के लिए बस, वैसे तो राइट ट्रायंगल बनेगा, लेकिन राइट एंगल किस पे होगा, ए पे होगा, बी पे होगा, सी पे होगा, वो भी नहीं पता अपने को, है ना। ठीक है, तो ये है तुम्हारा ए पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर ये दे रखा, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, ये बी वाले पॉइंट और ये सी वाला पॉइंट। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, तो सबसे पहले अपन इनकी साइड्स निकालेंगे, ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर और ए सी वैक्टर। ठीक है, तो ए बी वैक्टर साइड कैसे निकालेंगे, देखो अगर अपने को पॉइंट गिवन होते तो अपन फॉर्मूला लगा देते x2 माइनस x1 आई कैप वाला, वो वाला। ठीक है, और जब अपने को पॉइंट गिवन नहीं है तो सीधा फॉर्मूला है बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देते हैं। ठीक है ना। तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, थोड़ा सा साफ साफ कर देता हूँ। ओ माय गॉड, पहले ए बी साइड निकाल लेते हैं, है ना। ठीक है, ये डायग्राम तो बना देना तुम, है ना, यहाँ पोजीशन वेक्टर लिख देना सबके। ठीक है, ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर के लिए बी वेक्टर लिखेंगे अपन 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। माइनस करना है ए वेक्टर को, तो माइनस का साइन लगाता हूँ मैं, ए वेक्टर लिख देता हूँ 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस का 4k कैप। ठीक है, तो चलो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये बनेगा माइनस का 3i कैप प्लस का 4j कैप, प्लस का बनेगा और ये भी प्लस का, साइन चेंज हो जाएंगे मतलब अंदर वाले के। ठीक है, तो ये क्या बना अपना माइनस का i कैप, ये बनेगा अपना प्लस का 3j कैप, ये बनेगा अपना प्लस का 5k कैप। ठीक है, अच्छा तो ये फर्स्ट वाली साइड अपनी आ चुकी है, ए बी वैक्टर एक साइड अपनी आ चुकी है, और इसका मैग्नीट्यूड और निकाल लेते हैं क्योंकि तीनों साइड का मैग्नीट्यूड चाहिएगा अपने को। मैग्नीट्यूड में अगर अपनी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी तो अपन बोल देंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो चलो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इसका, तो ये आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9 और ये 1, तो ये 9 और 1 हो गया 10, है ना, तो 25 और 10 हो गया 35, तो अपना आ गया है √35 यूनिट। ठीक है, चलो अपन अब निकालते हैं बी सी वैक्टर, तो बी सी वैक्टर के लिए सी वैक्टर माइनस बी वैक्टर, तो सी वैक्टर क्या है वो लिख देता हूँ मैं i कैप माइनस 3j कैप माइनस का 5k कैप। ठीक है, माइनस का साइन, बी वेक्टर लिखता हूँ 2i कैप माइनस का j कैप और प्लस का k कैप। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो ये अपना बन चुका है और थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी।
ठीक है। तो बी सी वेक्टर अपना ये आ जाएगा, तो आई कैप -3 j कैप माइनस का 5 k कैप, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो -2 i कैप प्लस का j कैप और माइनस का k कैप। ठीक है, चलो तो ये 1 -2 माइनस का 1 बचेगा, -3 प्लस का 1 माइनस का 2 बचेगा, -5 -1 -6 k कैप। ठीक है, अच्छा ये अपना आ चुका है बी सी वैक्टर। इसका निकाल देते हैं अपन मैग्नीट्यूड हैंड टू हैंड। तो ये -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो ये आएगा अपना 1 + 4 + 36, तो ये आ गया अपना रूट में 41। ठीक है, चलो अब ए सी वैक्टर या सी ए वैक्टर कैसे भी अपना लिखना चाहो वैसे लिख दो। तो सी वैक्टर माइनस ए वैक्टर हो गया। ठीक है, तो सी वेक्टर के लिए सी का वेक्टर अपना ये है ना क्वेश्चन में, आई कैप -3 j कैप माइनस का 5 k कैप माइनस ए वेक्टर क्या है वो देख लेते हैं अपन ऊपर। ये वेक्टर अपना 3 - 4 - 4 है ना, क्या है 3i कैप -4 j कैप और -4 k कैप। चलो पहले ये ब्रैकेट हटा दो, तो ये बना आई कैप -3 j कैप माइनस का 5 k कैप, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का और 4k कैप भी प्लस का। चलो ये हो गया अपना माइनस का 2i कैप, ये हो जाएगा अपना प्लस का j कैप, ये हो जाएगा अपना माइनस का k कैप। तो ये अपना आ गया ए सी वैक्टर। तो ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, है ना। थर्ड वाली साइड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, -2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, तो कितना आया, ये रूट में आ जाएगा तुम्हारा 6। अब थोड़ा सा तुम ध्यान से देखो, अगर मैं ए बी वैक्टर, ए बी साइड और जो अपनी ए सी साइड है उन दोनों के का स्क्वायर करता हूँ तो वो मेरे बी सी वैक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आ जाते हैं, क्योंकि ए बी का कितना है √35, √35 का स्क्वायर, और ए सी का कितना है अभी निकाला अपन ने √6 का स्क्वायर, और बी सी का √41। देखो तीन ये दोनों साइड इक्वल है या नहीं है। तो √35 का स्क्वायर क्या होगा 35 प्लस ये 6 हो गया और इधर 41 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वल तो है, तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गई। तो अपन बोल सकते हैं hence the given vertices are of the right angled triangle। ठीक है, लिख देना। चलो छोड़ो, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो क्या है वो देख लेते हैं। चलो यहीं पे समझा देता हूँ, फिर जगह नहीं बन रही तो छोड़ो, है ना। देखो ट्रायंगल लॉ से अपन ने इतना तो पढ़ा ही है भाई, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, ए से बी गया बी से सी गया, वो किसके इक्वल है ए से सी गया। ठीक है ना, ए सी वैक्टर के। अब सुनो ध्यान से, ए सी वैक्टर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो क्या बनेगा, ये ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर माइनस का ए सी वैक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपना कौन सा ये वाला ऑप्शन सही है, क्वेश्चन में पूछा है कौन सा ट्रू नहीं है। ठीक है, अच्छा तो ये बी वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है, बी वाला अपना बन गया है। ठीक है, अब देखो ये ए सी वैक्टर है, अगर मैं इसको सी ए वैक्टर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं, ए सी वैक्टर इज इक्वल टू, डायरेक्शन अपोजिट होगी ना तो माइनस का साइन लगाना पड़ेगा अपने को, माइनस का सी ए वैक्टर। तो ये अपने क्या बनेगा, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर और माइनस का सी ए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का सी ए वैक्टर इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि अपना ए वाला है वो भी सही है। ठीक है, अब ये जो बी सी है इसको मैं माइनस का सी बी भी लिख सकता हूँ, तो ये ए बी वैक्टर माइनस का सी बी वैक्टर और प्लस का सी ए वैक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये डी वाला भी सही है, जो ऑप्शन अपना रॉन्ग है वो है सी वाला, तो अपना ऑप्शन होगा सी वाला। ठीक है, क्योंकि माइनस सी ए नहीं आ सकता। ठीक है,
चलो फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो 19 वाला क्या है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर, दो कोलिनियर वेक्टर है। तो कोलिनियर वेक्टर अपने को मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे अपन प्रूफ कर सकते हैं। इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, कौन से इनकरेक्ट है, ठीक है। चलो सबसे पहले बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर, भाई बिल्कुल कोलिनियर होंगे इस केस में। क्या होंगे इन दोनों के, इस केस में क्या होंगे, कोलिनियर। बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर, बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। अब ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर। देखो जब लैम्डा की वैल्यू अपन 1 ले लेंगे, 1 प्लस का 1 या माइनस का 1 लेंगे, तो उसके हिसाब से अपना ये बन जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर। तो ये वाला भी ऑप्शन भी सही है, ठीक है। अच्छा फिर सी वाला क्या है, द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर प्रोपोर्शनल। ए वेक्टर और बी वेक्टर के रेस्पेक्टिव जो कंपोनेंट है वो प्रोपोर्शनल है। तो उस टाइम मतलब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 इक्वल है, ठीक है। ये तीनों क्या है, इक्वल है। तो भी भाई वो क्या है, दोनों वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर, ठीक है। अच्छा फिर लास्ट वाला, बोथ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, अलग अलग मैग्नीट्यूड है। भाई डायरेक्शन सेम है, अलग अलग मैग्नीट्यूड है, तो भी अपने भाई कोलिनियर होंगे, क्योंकि पैरेलल हो जाएंगे ये दोनों वेक्टर। जब डायरेक्शन सेम है तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल। और कोलिनियर वेक्टर किन को बोलते हैं, जो पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो इनमें से एक भी इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन कई बुक में पता नहीं कौन सी बुक में मिसप्रिंट है, कौन सी में नहीं, ठीक है। कई बुक में यहाँ आर नॉट प्रोपोर्शनल लिखा है, तो अगर यहाँ नॉट है, नॉट प्रोपोर्शनल बोला है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सी वाला रॉन्ग, ठीक है। तो अपना आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे जो भी लिखे हुए हैं वो सारे के सारे बिल्कुल सही है, ठीक है। एक भी इनमें से इनकरेक्ट नहीं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंप्लीट हो चुकी है अपनी एक्सरसाइज। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को लाइक करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।